नमस्कार। अब तक हमने मानव भूगोल की परिभाषा और उसके जो क्षेत्र हैं उनका हमने अध्ययन किया था। परिभाषाएं हमने अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई थी उनका अध्ययन किया, जिनमें मुख्य रूप से जैसे फ्रेडरिक रेटजेल हैं, जिनको वर्तमान में मानव भूगोल का जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, उसके आधार पर उन्होंने अपनी जो परिभाषाएं दी है वो दी। मानव भूगोल से संबंधित जो दृश्य होते हैं वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी तरह कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल हैं, विडाल डिला ब्लास है, जिन ब्रुंज है, एल्सवर्थ हंटिंगटन है, डिमांजिया है, D.H. डेविस हैं, डिक्रेन पेट्स है। इन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और मानव भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ वो उपलब्ध कराने के लिए योगदान दिया। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों आपस में एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। दोनों के बिना दोनों एक दूसरे के आधार हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। दोनों का अपना उद्देश्य होता है। उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जो मानव भूगोल है उसका अन्य जो विज्ञान होते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, इनके साथ भी अपने संबंध होते हैं। आज हम मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उनके साथ किस तरह से इनका संबंध है, उनके बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे मैं देखता हूं कि जो मानव भूगोल में हम मुख्य रूप से देखते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनमें मैं देखूं तो मानव भूगोल और मानव विज्ञान, मानव भूगोल और अर्थशास्त्र, मानव भूगोल और समाजशास्त्र, मानव भूगोल और पुरातत्व व इतिहास के जो विषय हैं वो, मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान, मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, मानव भूगोल और गणित, मानव भूगोल और सांख्यिकी, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं जो हमने सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के तहत इनका मानव भूगोल के साथ महत्वपूर्ण रूप से इनका संबंध होता है। ये आपस में एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मानव भूगोल अपना आप में भौतिक भूगोल के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इसमें इसके संबंधित जो विज्ञान के विषय होते हैं वो भी इसके साथ अपने आप में जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक विज्ञान के विषय होते हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। हमें मुख्य रूप से मानव भूगोल में हमें ये देखना है कि जो उसके साथ सामाजिक विज्ञान से किस तरह के इनके संबंध रहे हैं उनका हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की बात करूँ तो मानव जो भूगोल है उसमें मुख्य रूप से मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों अलग अलग एक विषय हैं। इनका हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जो प्रजातियां हैं उनका मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से मानव की प्रजाति है, वो किस एरिया में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहती हैं, उनका विकास किस तरह से होता है, उनका सांस्कृतिक कल्चर क्या है, उनकी सांस्कृतिक संयोग क्या है, इस तरह की किस तरह की जलवायु में निवास करते हैं, उनका क्या रहन सहन है, क्या खाना पीना है, किस तरह की कृषि करते हैं, किस तरह के पशुपालन करते हैं, ये सारे उसमें सम्मिलित होते हैं। उसमें हम ये मानव विज्ञान में हम देखें तो मनुष्य की जो शारीरिक बनावट है वो उसके क्षेत्र हैं, उसके जो जैविक लक्षण हैं उनके आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों का हम मुख्य रूप से उनका वर्गीकरण करते हैं और उन विभिन्न प्रदेशों में इन वर्गों का जो विचार किया जाता है, इन दोनों का मानव भूगोल और मानव विज्ञान में परस्पर संबंध किया जाता है। क्योंकि जो इनकी जो मानव है ये इसकी जो बनावट है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के हैं। कहीं पे मानव की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं पे नाटे कद के हैं, कहीं से मीडियम कद के हैं, कहीं पे इनके जो त्वचा होती है इसका कलर है उसमें परिवर्तन होता है, कहीं पे उनके चेहरे की जो बनावट होती है वो अलग होती है। ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। उनका हम मानव विज्ञान के रूप में मुख्य अध्ययन करते हैं, जो मानव विज्ञान का ही मानव भूगोल का ही एक भाग होता है। फिर हम देखते हैं कि मानव भूगोल और अर्थशास्त्र, किसी भी तरीके से हम मानव के साथ चलेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वातावरण में जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग किस किस प्रदेश में कौन कौन से रूप में और किस व्यवसाय के रूप में हम करते हैं, इन बातों का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल में होता है। जैसे खेती होता है, पशुचारण होता है, पशुपालन होता है, उद्योग होते हैं पशुपालन से संबंधित, खनिज उद्योग होते हैं, निर्माण उद्योग होते हैं, परिवहन के जो संसाधन होते हैं, जो कच्चे उद्योग और कच्चे माल और
तैयार माल को एक दूसरे से आदान प्रदान आयात निर्यात करने के लिए जो महत्वपूर्ण रूप से कार्य में सहयोग देते हैं। और उनकी जो वाणिज्य जो होता है, उनका जो व्यापार होता है, ये सभी का जो अध्ययन है मानव भूगोल में अर्थशास्त्र दोनों में ही होता है। इसलिए दोनों विषयों का आपस में एक परस्पर संबंध होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र है ये सारी चीज़ें मानव के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मानव से संबंधित जो भी अर्थ की जो गतिविधियां होती हैं वो मानव भूगोल में महत्वपूर्ण अध्ययन के रूप में हम शामिल करते हैं। फिर मैं देखता हूं कि मानव भूगोल और समाजशास्त्र है। मानव भूगोल अपना आप में ही एक समाजशास्त्र के रूप में अध्ययन करता है। हम देखते हैं कि जो सामाजिक संगठन होता है, परिवार प्रणाली होती है, श्रम का जो विभाजन होता है, लोक नीति होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं, उन सभी का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल तथा समाजशास्त्र दोनों में ही होता है। और दोनों के अंतर्गत ही लोक साहित्य, लोक कथाएँ, कला, धार्मिक विश्वास, मनोरंजन आदि विषयों का विशेष रूप से इसमें समायोजन होता है। इसलिए दोनों ही जो विज्ञान है, मानव भूगोल और समाजशास्त्र, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। और जिस तरह का जलवायु है, क्षेत्र हैं, उनकी अपने अपनी सोसाइटी होती है, उनके अपने अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं। उन सभी का संबंध हम इन विषयों के रूप में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रूप से हम करते हैं। फिर मैं बात करूँ मानव भूगोल और पुरातत्व व इतिहास की, तो इसमें मैं मुख्य रूप से देखता हूँ कि जो मानवीय सभ्यताएं, उनकी उन्नति की विकास का जो कालिक अनुक्रम है उसको मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। पुरातत्व की हम जब बात करें और धीरे धीरे जब इस बात का अध्ययन किया जाता है तो किस युग में अमुक प्रदेश में जो निवास करने वाली जनता ने कितनी सांस्कृतिक और तकनीकी उन्नति की है, उसका हमें इससे ज्ञान होता है। हाँ, जब हम बात करते हैं सभ्यताओं की, तो वहाँ पे भी मानव का निवास था। उनकी सभ्यताओं में, वर्तमान की सभ्यताओं में किस तरह का अंतर है, किस तरह के परिवर्तन हुए, किस तरह के तकनीकी परिवर्तन हुए, किस तरह के सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, और पिछले 1000 सालों में किस तरह के परिवर्तन हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, वो सारा जो अध्ययन है वो हम इतिहास के साथ में हम जोड़ के देखते हैं। पुरातत्व तथा इतिहास इन विभिन्न युगों में होने वाले मानव सभ्यता के जो विकास का जो परिशीलन है वो हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसलिए मानव भूगोल के साथ इतिहास और पुरातत्व का भी महत्वपूर्ण रूप से संबंध आपस में जुड़ा हुआ होता रहता है और ये एक दूसरे में सहयोग बनाते रहते हैं। फिर मैं बात करूं मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान की। मानव भूगोल मानव जो है वो विभिन्न राष्ट्रों की सीमाएं हैं, उनके क्षेत्रफल हैं, उन्हें उनके जो भौगोलिक साधन हैं, उनकी जो जनशक्ति है, उनका जो सुरक्षा का मुद्दा होता है, इनका अध्ययन मानव भूगोल तथा सैन्य विज्ञान दोनों में मुख्य रूप से बना हुआ है। पहले जैसे हम देखें तो जो लोग कबीलाओं के रूप में रहते थे उनका भी अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता था, उनकी अपनी सीमाएं होती थी और वो अपने सीमाओं के अधिकार के लिए सैन्य विज्ञान का भी उपयोग करते थे, जो इनकी अपनी संस्कृति और सोसाइटी जो कल्चर होती है उनको अपना आप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। युद्ध जैसे माहौल में हम जैसे चर्चा करें तो किसी क्षेत्र की जैसे घाटियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, मैदान में और भिन्न प्रकार की जो परिस्थिति मिलती है वो हम सैन्य विज्ञान में हम इनके संबंध करते हैं। और सैन्य विज्ञान में हम मुख्य रूप से देखते हैं तो जो विभिन्न प्रदेशों की जो जलवायु होती है, उनकी जो वनस्पति होती है आदि का भी इसमें मुख्य रूप से ज्ञान कराया जाता है कि किस प्रदेश में किस तरह से महत्वपूर्ण रूप से सेनाओं का विकास किया जा सकता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है भारत का जो राज्य, वहाँ हम देखते हैं कि सैन्य जो विज्ञान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप से वहाँ की जलवायु के साथ अपना आपको संबंध बना के चलती हैं, जो मानव भूगोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अपना योगदान देती है और संबंध बनाने में महत्वपूर्ण सहायता करती है। फिर देखें मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान ये दोनों एक दूसरे में महत्वपूर्ण संबंध हैं,
किसी भी रूप में हम देखें तो कबीलाओं के से देखें या उसके बाद से जो उन्नति होती गई या राजा महाराजा के रूप में देखें, तो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र को या किसी भी समाज को चलाने के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका एक पुरुष या महिला की होती है, जो उसको अपना आप में आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए उस क्षेत्र का मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये एक राजनीति है जिसको अलग अलग रूप में हम देख सकते हैं। प्राचीन काल से देखें तो कबीलाओं के रूप में उनके ऊपर जो राजा होता था, उसके बाद में जो सत्ताएं आई उनके ऊपर जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है वो उसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी देश का राष्ट्रपति होता है, वो किसी भी उस देश की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसका जो विकास होता है, उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का वो योगदान करता है। और परस्पर जो मानवों के जो संबंध होते हैं उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आयात निर्यात होते हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, एक दूसरे देश के साथ सहयोग करना होता है, एक दूसरे देश के साथ जो संबंध बनाने होते हैं, युद्ध संधियां होती है, उनमें हम इनके महत्वपूर्ण रूप से इनकी भूमिका देखते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ जो और हैं तो वो एक मानव भूगोल और गणित का संबंध। मानव जो भूगोल है उसमें हम विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन करते हैं कि कौन सा प्रदेश ज्यामितीय स्थिति से किस तरह से दूसरे प्रदेशों से भिन्न है, उसके जो अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, इन कलाओं का जो व्यक्त करने का तरीका होता है, उसमें हम गणितीय विज्ञान होता है उसका हम महत्वपूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि किस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल, उसकी आकृति, उनका क्षेत्रफल भी जो अध्ययन होता है वो भी हम गणित की सहायता से उनमें हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, जिससे कि मानव का विकास है उसकी उन्नति की जा सके, मानव के साथ उसके जो तथ्य होते हैं उनके संबंधों को जोड़ा जा सके। इन सभी का हम मानव भूगोल के साथ गणित के रूप में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। फिर मैं देखता हूँ मानव भूगोल और जो सांख्यिकी होती है, जो गणना होती है, विभिन्न प्रदेशों की जो जनसंख्या होती है उनकी वृद्धि होती है, उनकी सघनता होती है, वितरण होता है, जो शक्ति होती है, लिंगानुपात होता है और उसका जो घनत्व होता है, उन सभी का जो मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो सांख्यिकी के भागों में मुख्य रूप से हम देखते हैं। जैसे जातियां हैं, राष्ट्रों की जननांकिकीय उल्लेख हैं, वो मानव भूगोल तथा सांख्यिकी में मुख्य रूप से हम इनका अध्ययन के रूप में शामिल करते हैं। वातावरण की जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों की जो मात्राएं होती हैं उनका मापन है, सांस्कृतिक तथ्यों का जो मापन होता है, वो सारा मापन हम मानव भूगोल में सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए उनका हम आपस में संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो सामाजिक मापदंड होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं और इन प्रयोगों के माध्यम से हम जो ये महत्वपूर्ण जो प्रयोग होते हैं वो सांख्यिकी के एक अंग के रूप में हम इनमें शामिल करते हैं। जैसे रेखा चित्र हैं, ग्राफ है, कार्टोग्राफी है, इस तरह के जो संबंध होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो होते हैं, मानव विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, पुरातत्व विज्ञान है, इतिहास है, सैन्य विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, भू राजनीतिक विज्ञान जिसको कह सकते हैं, सांख्यिकी है, गणित है। इसके अलावा विज्ञान के भी जैसे बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे भौमिकी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है और ऋतु जलवायु विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, पादप और पारिस्थितिकी विज्ञान है, प्राणी शास्त्री और पारिस्थितिकी जो विज्ञान होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में आपस में एक दूसरे विषय को समझने के लिए लगातार करते रहते हैं। धन्यवाद।